आपका सुरक्षा चक्र, जीवन रक्षा चक्र ही खत्म हो जाएगा तब तो। और जीवन रक्षा चक्र जो होता है वो और वही खत्म हो गया तो आप जिंदा कैसे रहेंगे? अब बल्ब जल रहा है, आप कह रहे हैं उसमें लाइट नहीं है, उसका लाइट ही नहीं है तो वो जल कैसे रहा है फिर? ठीक है ना। तो गुरुजी अगर जैसे मैं अगर करता हूँ आपके मार्गदर्शन में, मतलब मैं करनी शुरू कर देता हूँ वैसी साधना, तो गुरुजी मतलब पहले क्या कुल देवी देवता मतलब इन सबको की पूजा पाठ करनी पड़ेगी? पूजा पाठ क्या, उसका वो लंबा विधि विधान थोड़ी है। आप पूजा पाठ का आपको आहुति दे रहे हैं तो उसी में सबका दे देंगे, बाकी पितृदेव से मना लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे भगवान मुझे सफलता दीजिए, और कौन सा पूजा पाठ करना है उसमें। हाँ मतलब कितने दिन का हो रहेगा गुरुजी इनका ये? किसका ये कुल देवी और पितर का? कोई दिन का नहीं रहता है ये। पूजा आप शुरू करेंगे उसी के साथ ही साथ इनका अपना रोज मनाएंगे, बस और क्या करेंगे इसमें। और कौन सा आपको विधि विधान करना है? ठीक है गुरुजी, मैं और मतलब आपकी 2-4 वीडियोस और देख लेता हूँ। क्यों आपको, आप किसी कंफ्यूजन में है क्या? कंफ्यूजन बस गुरुजी थोड़ा यही लगता है ना, मतलब ऑनलाइन कि अब क्या बताऊं मैं गुरुजी, मैं इतने जगह पैसा खराब हो चुका है मेरा। अरे भाई मैंने पैसा कहाँ मांगा, आप कहीं से भी सामग्री लो, अपना शुरू करो, बात खत्म हो गई। आपको मैं व्हाट्सएप पे आपको डाल दूंगा जो है पीडीएफ और वो। ठीक है तो गुरुजी आप मुझे डालिए, मैं साधना शुरू करेंगे तो उसका प्रभाव आपको खुद ही समझ में आएगा। और आपके जैसे तमाम लोग जो साधक कर रहे हैं हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, उनका लाइव रिकॉर्डिंग है, सुनिए आपको समझ में आएगी बातें। गुरुजी मेरा मुझे ये कैसे पता लगेगा कि हमारी कुल देवी कौन है? कुल देवी और कुल देवता पता करके साधना नहीं होती है, मैंने जो बताया बस वैसे होती है। बात समझ गए हमारी? हाँ जी गुरुजी समझ गया। आपको बस उन्हें प्रणाम करना है, प्रार्थना करना है कि हे माता मेरी सफलता के लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कृपया मुझे सफल बनाइए। और जब आप हवन करते हैं उसी में कुल देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता, कुल देवी आदि के नाम का आहुति 3-3 डाल दिया जाता है। उसके लिए उनका अलग से किसी लंबे चौड़े विधान से उनकी साधना नहीं की जाती है। बात समझिए। ये अप्सरा साधना में सुरक्षा घेरा की भी जरूरत पड़ती है? देखिए सुरक्षा घेरा की तो जरूरत जरूर पड़ती है, लेकिन हमारे जो साधक होते हैं, तो मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, संकेत कर रहा हूँ। मान लो अगर कभी मैंने सामग्री दे दिया, हाँ जी, तो उसमें उनको कवच दे देते हैं, तो वो कवच पहनते हैं, पहनने के बाद में सुरक्षा घेरा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और वैसे तो सुरक्षा घेरा तो जरूरी है बनाना। अभी मैंने जहाँ से गुरुजी वो ली थी ना सामग्री, तो उन्होंने मुझे एक रक्षामाला दी थी, तो वो उनसे उन्होंने बोला था कि मतलब पूजा में बैठने से पहले इससे एक मंत्र, भैरव मंत्र का जाप करना है, और फिर उसको गले में पहन के फिर मतलब नाभिदर्शन अप्सरा की जो साधना शुरू करनी है। तो आप उसको गले में पहनते थे और उसके बाद में फिर साधना करते थे, फिर दूसरे दिन उसको गले से निकाल करके फिर उसको करते थे, फिर गले में पहनते थे? नहीं, मैं तो काफी दिन तक मतलब उसको पहने रहा, ऐसे ही पहन के सो जाता था, पूरे दिन भर पहने रहता था। जैसे उसको निकाल करके उसी से जाप करते थे? उस माला से मैं एक माला जाप करता था, और नाभिदर्शना की मैं जो पूछ रहा हूँ उसको बताइए। क्या? उस माला को गले से निकाल करके एक माला आप जाप करते थे? हाँ जी गुरुजी, गले से निकाल करके। बस वही मैं पूछ रहा हूँ, तो ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि माला जब आप पहन लिए ना तब फिर जूठा हो जाता है। बात समझ गए हमारी? हाँ जी। अब फिर आप करेंगे ना तो आपका सत्यानाश ही होगा। ठीक है, ऐसी गलती अब दोबारा मत करिएगा। मतलब माला जैसे मैं निकाल के जाप नहीं करना उससे? मुंह में कोई चीज डाल दीजिए, डालने के बाद उसको निकालो, फिर भगवान को चढ़ाओगे आप? नहीं गुरुजी। तो वो जब आप पहन लिए, माला काहे लिए होता है? जैसे भोजन मुंह में डाल के खाने के लिए होता है, तो माला काहे लिए होता है? पहनने के लिए। तो वैसे ही जब आप माला को पहन लिए तब फिर जूठा नहीं हो गया? हाँ जी गुरुजी, जूठा। अब फिर भगवान को उसी से करेंगे तो आपका सत्यानाश नहीं होगा? हाँ होगा गुरुजी। कई माला जाप किए थे आप इनका, मतलब कितना लाख जाप किए थे देवी का? उनका तो मैं डेली करता हूँ, 22 माला करता हूँ डेली, मतलब 22 दिन हो गए मुझे कल। 22 दिन हो गए, तो कितना माला रोज करते हैं? उस मतलब जो रक्षा माला उसकी एक माला करता हूँ मैं डेली। अरे मैं पूछ रहा हूँ जो साधना नाभिदर्शना देवी का आपने किया है। हाँ जी गुरुजी, उसकी मैं 5 माला रोज करता हूँ। उनकी रोज 5 माला करते हैं? हाँ जी।
मतलब 100 माला हुआ आपका, मतलब 10,000 जाप हुआ। हाँ जी। और उल्टा पुल्टा सब कर रहे हैं आप। नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा हूँ गुरुजी मैं। आप जो कर रहे हैं इस प्रकार से आजीवन करते रहेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो वही तो गुरुजी, मतलब मैं चाहता हूँ मार्गदर्शन मिले, कोई करा दे मुझे। नहीं तो इससे आपको मार्गदर्शन कहाँ मिलेगा, हम उनका नहीं कराते भाई, हम क्या कर सकते हैं उसमें। अब हमें इसके लिए आप क्षमा करिए, हम उनकी साधना नहीं करवाते हैं। आप हमारे चैनल पे देख लीजिए। और दूसरी बात, मैं असत्य नहीं बोलता हूँ। तो गुरुजी अगर मैं उर्वशी की ही करना चाहूँ फिर मतलब? आप करना चाहेंगे तो आप पैसे जरूर आपका इन्वेस्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि हाँ जी। देखिए, तंत्र यंत्र मंत्र इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, कह सकते हैं इन तीनों का सामंजस्य होता है। हाँ जी। और इस सामंजस्य के बिना इसमें आपको सफलता नहीं मिलती है। समझ गए बात? हाँ जी गुरुजी। तो इसलिए इन तीनों का सामंजस्य जरूरी है, तीनों की सेटिंग जरूरी है। जिस प्रकार से रोटी चावल आदि के साथ में दाल या सब्जी या अन्य चीजों का होना अनिवार्य होता है, और तमाम चीजें होती हैं भोजन की थाली में, सलाद चटनी इत्यादि हाँ या जी। जो भी है। उसी प्रकार से यह तीनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर यह तीनों नहीं है तो आप जो है ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी जो साधना है वो अधूरी मानी जाती है, और उसमें आपको इच्छित लाभ या परिणाम नहीं मिलता है। बात समझ गए आप? हाँ जी। और तो हम गुरुजी मतलब, तो मैं मतलब क्या उर्वशी साधना अब कर नहीं सकता मैं? क्यों नहीं कर सकते? कौन बोला ही नहीं कर सकते आप? नहीं नहीं, तो जैसे मैं अभी नाभि दर्शना कर रहा था तो मतलब, तो उससे कुछ गलत फर्क तो नहीं पड़ेगा? मतलब पहले नाभि दर्शना करता था, आप उर्वशी करने लग गया। बिल्कुल नहीं, क्यों फर्क पड़ेगा? जिस मार्ग पे चलाने के लिए आपको कोई गुरु या मार्गदर्शक नहीं है, तो फिर उस मार्ग पे आप कितना आगे जा सकते हैं? हेलो? हाँ जी गुरुजी, सुन रहा हूँ मैं। तो उस मार्ग पे आप कितना आगे जा सकते हैं? अब गुरुजी कहाँ जाएंगे जब कोई है नहीं मार्गदर्शन देने वाला? कम से कम गुरु या मार्गदर्शक ऐसा तो होना चाहिए ना, कि जिससे अपनी समस्या अगर कुछ है तो उससे बात किया जा सके। नहीं रोज बात किया जा पा रहा है तो कम से कम हफ्ते में 1 दिन तो बात कर ही ले व्यक्ति। हम्म। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उस मार्ग पे क्या आप सफलता को प्राप्त कर लेंगे? नहीं गुरुजी। तो फिर उस पे कितना आगे जाएंगे? बात समझ गए आप? हाँ जी। जी। तो गुरुजी मतलब आप जैसे अगर करा दो उर्वशी साधना, तो फिर सुरक्षा घेरा के लिए आप मुझे क्या गले में पहनने के लिए दोगे कुछ? हाँ, वो तो कवच हम देते हैं ना। अच्छा उसके अच्छा। बाद आपको सुरक्षा घेरा नहीं। अच्छा, फिर सुरक्षा घेरा की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। और हम जो है साधना थोड़ा अलग तरीके से कराते हैं। मतलब कैसे? जैसे कि जैसे कि सुबह और शाम दोनों टाइम करवाते हैं। मानसिक जाप 24 घंटे करवाते हैं, अच्छा अच्छा। और प्राणायाम भी करवाते हैं, ध्यान भी करवाते हैं, और कुछ परोपकार संबंधित कार्य भी करवाते हैं। तो मतलब मुझे सफलता मिलने के मतलब पूरे चांस हो जाते हैं फिर? 100%। मेरे साधक असफल नहीं होते हैं। अच्छा। जी। तो गुरुजी असफलता तभी होगी जब आप साधना में गड़बड़ी करेंगे। गड़बड़ी जैसे कि मतलब? जैसे कि हमारे निर्देश का पालन न करना, अच्छा अच्छा। हाँ, हमसे झूठ बोलना। तो गुरुजी अभी आप मतलब मुझे अपना पीडीएफ कुछ सेंड कर सकते हो जैसे? दे दूंगा, तुरंत दे दूंगा। व्हाट्सएप पे संपर्क करिए, मैं तुरंत भेज दूंगा। ठीक है गुरुजी। ठीक। तो उसमें मतलब लिखा हुआ है विधान विधान विधि विधि कैसे सब कर? सब सब सारी चीजें लिखी हुई हैं।
लेकिन पूरे विधान का प्रयोग एक ही दिन करना है। अच्छा अच्छा दूसरे दिन से सामान्य रूप से आपको पूजा करना है। अच्छा अच्छा ठीक है गुरुजी, आप मुझे सेंड कीजिए, मैं पढ़ लेता हूँ, एक बार देख लेता हूँ। ठीक 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 है, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा हूँ गुरुजी आपको अभी। ठीक है जी, ठीक। ठीक है, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम।